तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आरशब कालवेले वापस आ गया एक नई वीडियो लेकर। और पिछली वीडियो में हम लोग प्रयागराज के लिए बस पकड़े थे। बस में हमने बहुत सारी मस्ती भी की और इवेंचुअली हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज। तो अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, तो उसका आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग ने प्रयागराज में एक्चुअली किया क्या। तो गाइस यहाँ पे हम उतर चुके हैं और रोड पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों रोड पर पहुंचने के बाद हमको दिख जाता है एक ठेला और हम उस ठेले पे चले जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। दोस्तों चाय पीते पीते ही हम लोग इस देखते हैं इस डॉग को, जो कि इन लोगों के साथ आग सेक रहा होता है। कुछ देर बाद इसके लिए एक दूसरा डॉग आता है कुछ रोटी लेकर। अब ये दूसरा डॉग इसका कुछ माँ बाप हो सकता है। और उसके बाद हम लोग जो है ऑटो की खोज में निकल जाते हैं और फाइनली हमें एक ऑटो मिल जाता है और हम लोग निकल जाते हैं अपने रास्ते पर। लेकिन द फैक्ट इज़ कि हम लोग 11 लोग थे, तो 11 लोग के लिए हम लोग को केवल एक ही ऑटो मिलता है। तो देखते हैं हम लोग इस एक ऑटो में किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये देखो गाइस ऑटो पूरा भरा हुआ है फुल। ये देखो यहाँ पे 13 लोग इसी ऑटो में बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड कंडक्टर। 15 लोग, ड्राइवर एंड कंडक्टर एज वेल, तो 15 हो गए, सोच रहे हो। और एक ऑटो में हम लोग जा रहे हैं। तो भाई यही है ज़िंदगी के मज़े। तो दोस्तों इस हद तक भरा हुआ हमारा ऑटो निकल जाता है प्रयागराज की सड़कों पर। और उन सड़कों पर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। वो कुछ ऐसा रहता है कि जैसे कि आपको इस वीडियो में एक ब्रिज दिख रहा होगा ऊपर, तो एक्चुअली इस ब्रिज का नाम है ओल्ड नैनी ब्रिज। और हमें इसी ब्रिज को क्रॉस करके यमुना के एक छोर से यमुना के दूसरे छोर तक जाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है एक सर्टेन हाइट पे है, तो हमें उस हाइट तक चढ़ाई करनी पड़ती है। चढ़ाई तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। जैसे कि आप इस वीडियो में देखो कि एक ऊपर वहाँ पे रॉड लगा हुआ है। तो जैसे कि आपने पहले देखा होगा वीडियो में कि हम लोग ऊपर सामान चढ़ाए हैं ऑटो के, तो अगर हम लोग सीधा निकल जाते तो हमारा सामान नीचे हो जाएगा ऑटो के। तो फिर हम लोग के ऑटो को रुकना पड़ता है। और उधर मैं आपको थोड़ा विश्लेषण भी करा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे ऑटो में पब्लिक भरी हुई है। ये देखिए गाइस इतने सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, ये पीछे का, और आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये देखिए आगे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी इतने लोग में 3 लोग उतर गए हैं। ये देखिए 2 इधर और एक मैं भी उतर गया हूँ। और ऊपर कंडक्टर भी अभी उतरे। 4 लोग। हमको यहाँ पे सारे बैग उतारने पड़े थे। कारण ये है कि ये देखिए इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट की वजह से हमारे जो बैग है सारे नीचे गिर जाते। उसकी वजह से हमें ये बैग उतारने पड़े थे। और अब हम इसको पार करके इधर बैग दोबारा चढ़ाए हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा में एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो हमारे ब्रिज तक पहुंचने का जो सब्र था उसका भी फल हमारा मीठा ही निकला, क्योंकि देखिए किस तरीके का ये खूबसूरत ब्रिज है। और केवल यही नहीं, इस ब्रिज की दूसरी तरफ जो है यमुना का घाट भी हमें दिख जाता है। जैसे कि गाइस ये यमुना की घाट है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। यहाँ पे कई सारे नाव है, आपको ये देखिए कई सारी नाव है यहाँ पे। इसी के बारे में बातचीत हो रही है। और ये देखिए सीढ़ी से उतरे, नाव में बैठिए और यमुना नदी आप घूमिए। इधर ही से आप नीचे की तरफ जाइए, आपको यमुना नदी का घाट मिलेगा। और फिर कुछ इस तरीके से हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की तरफ। अब मेन सवाल ये आता है कि हमारी मंजिल क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो तो संगम ही है। हम उसी के लिए प्रयागराज आए हैं। लेकिन हमारा जो सामान है वो हम रखेंगे कहाँ, हम लोग रहेंगे कहाँ। तो बिल्कुल सही समझा आपने, मैं होटल और गेस्ट हाउसेस की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हम लोग रुकते हैं गेस्ट हाउस में, जो कि रहता है आर्मी कैंट में। सही सुना आपने, आर्मी कैंट में रहता है वो गेस्ट हाउस। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो प्रयागराज में जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है, उसके कारण कई सारे आर्मी ऑफिसर्स ने जो अथॉरिटीज़ है उनसे रिक्वेस्ट किया कि कृपया हमारे गेस्ट को रुकने के लिए कुछ जगह प्रोवाइड करिए। तो फिर उन्होंने जो है आर्मी कैंट में जो कपल क्वार्टर्स रहते हैं उन कपल क्वार्टर्स को अलॉट कर दिया है एज ए गेस्ट हाउस। तो आर्मी में हमारे भी एक फैमिली मेम्बर है जिनका नाम मैं अभी करेंटली नहीं ले सकता। उनका रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग को भी आर्मी में एक गेस्ट हाउस, मतलब आर्मी कैंट के अंदर जो क्वार्टर्स है उसमें गेस्ट हाउस मिल गया। तो ये देखिए ये करियप्पा द्वार है। ऊपर आपको नाम दिख रहा होगा। नीचे मेरे जो बड़े पापा और मेरा जो दोस्त है आयुष कज़िन है वो भी आ रहा है। तो ये दोस्तों क्या है, ये न्यू कैंट है प्रयागराज का। इस तरफ जब आप देखेंगे तो ये जो अंडर ब्रिज के जो अलग अलग जो पिलर्स है उसमें हर शहरों के नाम लिखे, जैसे प्रयागराज, जैसे कि प्रयागराज,
आगे कानपुर, फिर हरिद्वार, फिर आगे ऋषिकेश और इधर जूम आउट करते हैं। इस तरफ भी वाराणसी और तरह तरह शहरों के नाम लिखे हैं। दोस्तों जो पिछली क्लिप आपने देखी उसमें भी हम लोग पूछताछ ही कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पर अंदर जाना था तो क्या हमको इस गेट से एंट्री मिल सकती है। तो एक्चुअली उस गेट से एंट्री जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, तो हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ से और दूसरा जो गेट रहता है वहाँ से एंट्री लेते हैं। ये गाइस ये है तारापुर द्वार और इधर से हम लोग एंटर कर रहे हैं। और मत यहाँ पे हरियाली हरियाली आपको दिख रही होगी, इस तरफ बहुत हरियाली है। तो दोस्तों फिर इस तारापुर द्वार का एक और द्वार रहता है जिसके थ्रू हम लोग आर्मी कैंट के अंदर एंटर हो जाते हैं। और आर्मी कैंट के अंदर एंटर होते ही हमारे जो फैमिली मेम्बर रहते हैं जो कि आर्मी का पार्ट रहता है वो हमें आ जाते हैं गाइड करने के लिए, और वो हमें गाइड कर देते हैं टूवर्ड्स द गेस्ट हाउसेस। क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना जो है अलाउड नहीं रहता, इसलिए हमारे पास उसके अंदर की कोई अभी क्लिप्स नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है अंदर, हम लोग बस थोड़ा अपना सामान वामान सेटल करके फ्रेश होकर नाश्ता करके निकल जाते हैं। और हम लोग निकलते भी उसी ऑटो में, उस ऑटो को रिटेन कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है अंदर ऑटो का भी आना जाना जो है अलाउड नहीं रहता है। तो हम लोग उसी ऑटो को रिटेन करके फिर उसी ऑटो में उसी तरीके से बैठकर निकल जाते हैं संगम की तरफ। अब हमें गाइड करने के लिए जो हमारे फैमिली मेम्बर थे आर्मी में उनके एक फ्रेंड आते हैं, लेकिन बीच में वो क्योंकि वो बाइक में रहते हैं और हम लोग जो है ऑटो में रहते हैं 13 लोग क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर भी है। तो फिर हमारा जो ऑटो है वो पीछे छूट जाता है और जो बाइक है वो आगे निकल जाती है। हालांकि फिर ऑटो वाला बोलता है कि ठीक है मैं आपको संगम पहुंचा ही देता हूं। तो फाइनली गाइस हम ऑटो से उतर चुके हैं क्योंकि इसके आगे ऑटो को जाना अलाउड नहीं है और हम लोग निकल रहे हैं संगम की तरफ ताकि हम वहाँ पे स्नान कर पाए। मेरे सामने आप देख सकते हैं मेरे मित्र और बड़े पापा और फूफा जी बुआ, उधर भी फूफा जी बुआ और आयुषी और मेरी मम्मी सब आगे चल रहे हैं हमसे, और हम यहाँ चल रहे हैं सबसे पीछे वीडियो बनाते बनाते। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको कि आगे मैं क्या देखता हूँ। तो यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट क्या रहता है कि जो आर्मी ऑफिशियल हमें गाइड कर रहे रहते हैं वो इसलिए गाइड कर रहे रहते हैं क्योंकि हम हमें एक दूसरे घाट पर ले जाना चाहते हैं जो कि शायद ऑटो वालों को ना पता हो, ठीक है। और ऑटो वाला हमें एक दूसरे घाट पर ले जा लेता है। तो ये जो घाट था वो इंटेंडेड घाट नहीं था हमारा, इसलिए हम लोग इधर से थोड़ा था चलते हैं, लेकिन इधर से भी हम लोग वापस आ जाते हैं, ऑटो में फिर से बैठ जाते हैं और फाइनली उस घाट पर पहुंच जाते हैं जिस घाट पर हम एक्चुअली जाना चाहते थे। तो गाइस घूम घुमा के सब कुछ करके हम आखिरकार पहुंच ही गए संगम। बीच में हम लोग दूसरे रास्ते पे भी चले गए थे तो भटक गए थे थोड़ा सा, फिर हम वापस आए, फिर ऑटो में बैठे, फिर ऑटो में बैठ के फिर यहाँ आए और अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ संगम। देखिए गाइस ये है संगम। यहाँ पर कई सारे नाव भी आपको दिख रहे होंगे, वो देखिए नाव, वहाँ पे भी नाव है और यहाँ पूरे जगह नाव है। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा सा ब्लूपर्स भी आपको बार बार दिख रहे होंगे, क्या कि जैसे कि मैं घाट पर पहुँचता और बोलता हूँ पहुँच गए दोस्तों संगम, और आपको यमुना नदी दिखाता और बोलते हो ये देखो दोस्तों है संगम, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं और हम फाइनली बोट पकड़ के जो है संगम की तरफ निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लाइन पे लगा हूँ, ये देखिए पीछे मेरी मम्मी भी आपको दिख रही होगी जो कि अपना चेहरा अभी रिवील नहीं कर रहे, और मेरे फूफा जी और बुआ भी दिख रहे होंगे आपको पीछे। सामने भी मेरे फूफा जी खड़े हैं और ये आयुषी बुआ और ये आयुष बैस, और जो कि हमारे कैमरे की तरफ अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, फ़ोन पे फोकस कर रहे हैं। देखिए क्या इस, और आखिरकार मैं बोट में बैठ ही गया। मेरे बाजू ये मेरी मम्मी है आए करिए, और वो देखो आयुष भी है वहाँ पे फ़ोन चलाते हुए। गाइस यहाँ पे हमारी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है पूरी। आप तभी आ भी नहीं रहे हो, अब करो हाय। तो दोस्तों यहाँ से आपको इलाहाबाद फोर्ट भी दिख रहा होगा, वो देखिए उधर दूर में जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए इलाहाबाद फोर्ट, ये भी बहुत पॉपुलर है इलाहाबाद में। गाइस कई सारी बोटें दिख रही होगी आपको, यहाँ से कई सारी बोटें आपको नदी पर बोटें ही दिखेगी यहाँ पे घूमते हुए। तो देखिए वहाँ पे भी बोट घूम रही है और इधर भी बोट घूम रही है, और उस तरफ भी आपको कई सारी बोट दिख रही होगी।
मेरे पास नहीं है यार, दिखाओ भैया। मस्त खा रही हूँ। देखिए गाइस, पैराशूट उड़ रहा है वहाँ पे दूर पे। वो देखिए पैराशूट उड़ रहा है। वो देखिए दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत सारा जनसैलाब भी देखने मिलेगा। वो देखिए बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे खड़े, आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। देखिए गाइस, आखिरकार हम पहुँच ही गए संगम तक। यहीं पर हमें स्नान करना है। तो दोस्तों फिर हम फाइनली संगम तक पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ कहने का प्रयत्न भी कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मैं इसलिए म्यूट कर दिया हूँ क्योंकि वो आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रही होती है। साथ में ऊपर आपको एक फ़िल्टर भी दिख पा रहा होगा जो कि मेरे मम्मी के द्वारा लगाया गया है नेचुरली, पीछे के लोगों को हटाने के लिए। आई एम जस्ट किडिंग, वो गलती से उनका फिंगर रखा गया था। तो आई होप दैट यू आर ऑल ओके विथ इट। बाद में मैं वहाँ पर थोड़ा जल अर्पित करता हूँ संगम में और फिर स्नान करना शुरू कर देता हूँ। दोस्तों आखिरकार हमारा स्नान हो ही गया और हम वापस आ गए हैं यहाँ पे। दोस्तों फिर फाइनली हमारा स्नान हो जाता है और अब सिर्फ एक ही चीज़ बची रहती है, वो रहता है लंच। तो हमारा दोपहर का लंच जो है वो बचा रहता है, तो हम लोग फिर निकल जाते हैं लंच के लिए। तो गाइस फिर हम घाट तरफ से निकल चुके हैं खाने की खोज के लिए। तो देखते हैं खाना कहाँ मिलता है। A few moments later. तो दोस्तों प्लान तो ये था कि जाके थोड़ा खाना वगैरह कुछ खाएंगे, लेकिन होटल पहुंचने से पहले ही या फिर किसी तरह की रेस्टोरेंट पहुंचने से पहले ही हमको लाइन से स्टॉल दिख गए। लाइन से स्टॉल दिख गए, उसमें तरह तरह के पकवान। तो हर तरह के पकवान को हमने चखते हुए, हमारे पूरे ग्रुप ने चखते हुए हम लोग निकले और फिर सोचा कि यार अब क्या ही खाना खाए, थोड़ा मोड़ा पेट तो भर ही गया है। तो दोस्तों अब हम लंच तो करते नहीं, उसकी जगह हम लोग कुछ ना कुछ स्नैक्स ही खा लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि अब हमारा लंच भी जो है वो हो ही गया एक तरीके से, क्योंकि हमारा प्लान था लंच करने का, लेकिन वो भी हो ही गया। तब क्या करें? क्या हम लोग कैंट वापस लौट जाए या फिर मेला क्षेत्र, जो मेन मेला क्षेत्र है उसके अंदर घूमें? तो फिर लास्ट में हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रयागराज आए तो मेला क्षेत्र के अंदर ही घूमा जाए और फिर हो सके तो अखाड़े भी चले जाए। ये देखिए दोस्तों, मेला क्षेत्र में गाड़ियाँ ले जाना मना है, इसलिए इस तरीके की रिक्शाएँ चल रही है श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र के अंदर ले जाने के लिए। ये देखिए तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये देखिए गाइस, यूपीआई का प्रमोशन हो रहा है, कुछ कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कुटिया भी बनाई हुई है। ये देखिए गाइस, मेला क्षेत्र में पीछे न्यूज़ चैनलों का भी आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे कई सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे लाइन से न्यूज़ चैनलों की गाड़ियाँ खड़ी है। और आपको कैमरे की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव दिख रही होगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन का जो बैटरी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, 0%। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 0%। तो मैंने अपने दोस्त का फ़ोन लिया है, जो आयुष है उसका फ़ोन लिया है, और ये आईफोन है, इसलिए आपको ये बहुत ही चमकती क्वालिटी वाला वीडियो दिख रहा होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों फिर प्रयागराज का एक प्रसिद्ध मंदिर भी रहता है जो कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर रहता है। तो हमारा परिवार जो है उस मंदिर में दर्शन के लिए चले जाता है और फिर वापस आते आते इतना टाइम हो जाता है कि फिर हम लोग डायरेक्ट कैंट के लिए निकल जाते हैं। तो अभी हम हनुमान मंदिर के दर्शन करके हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। और घर में कैंप, यस कैंट कहना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कैंट का जो गेट है वो 8 बजे करीब बंद हो जाता है, 8 बजे या 9 बजे, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो फिर अगर हम लोग अखाड़े की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ में अगर हम फंस गए तो हमको लेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम कैंट तक पहुँच नहीं पाएंगे टाइम पे और कैंट का गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए हम लोग मेला क्षेत्र में ही थे। हम लोग सोच रहे थे कि ना, दूर से सोच रहे थे कि वो हमको बोर्ड दिख रहा था, तो हमको लगा यार बस पहुँच ही गए। बाद में पता चला यहाँ पे ना सामने ही बैरिकेड लगा हुआ है, अब यहाँ से जाओ। वो देखिए हमारा परिवार वहाँ से जा रहा है। अब हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से सीधा निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं। ये देखिए गाइस, आखिरकार हमें वापसी मार्ग दिख ही गया। ये देखिए यहाँ है वापसी मार्ग, और यहाँ मेरा मित्र भी है जिसके फ़ोन से यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चढ़ाव है, चढ़ना है। उसके बाद हम जब दूसरे साइड उतरेंगे शायद तब हम लोग मेन जो चौक है वहाँ पे पहुँच पाए। तो देखते हैं मेन चौक पर पहुँचते हैं कि नहीं, या फिर वहाँ पे भी कोई बैरिकेड लगा रहता है। ये देखिए गाइस, मेला क्षेत्र दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये देखिए मेला क्षेत्र दिख रहा होगा, थोड़ा आगे की तरफ जाइए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। ये देखिए ब्रिज के ऊपर खड़े, ब्रिज के उस तरफ भी आपको मेला क्षेत्र में दिखाता हूँ। इस तरफ थोड़ा रोशनी ज़्यादा चमक रहा है, हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। हाँ, हालांकि यहाँ मेला क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे टेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे तरह तरह की दुकानें, जैसे कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो तंदूरी चाय की दुकान है। वैसे ही आगे स्वीट कॉर्न की दुकान है। इस तरीके से कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं इस तरफ। ये देखिए गाइस, इस तरफ से भी मेला क्षेत्र जो है बहुत ही ताबड़तोड़ दिख रहा है। हालांकि अब हम ग्राउंड लेवल पे आ गए हैं, आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए ग्राउंड लेवल पे हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हूँ। लाइटें बहुत ज़्यादा चमक रही है, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए कई सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग को जाने का मार्ग यहाँ पे दिख गया है, इस तरफ है जाने का मार्ग। दोस्तों फिर हम लोग मेला क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद एक ऑटो, एक नहीं इस बार 2 ऑटो लेते हैं। 11 लोग के लिए 2 ऑटो लेते हैं और फिर हम लोग चले जाते हैं कैंट। और फिर इसी के साथ ये व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस व्लॉग। और ये व्लॉग आने में बहुत टाइम लग गया, आई नो, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में भी बहुत टाइम लग गया है, तो आने में तो और टाइम लग जाएगा। लेकिन आई होप कि व्लॉग जो है आपको पिछले 3 व्लॉग से ज़्यादा बेटर लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने मीम्स थोड़े और ज़्यादा ऐड किए हैं। तो फिर बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।